भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स क्या अंतरिक्ष में फंस गई है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें 13 जून को स्पेस से वापस पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन अभी तक वो लौटी नहीं है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर 5 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष गए थे। दोनों तब से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में एक दिक्कत आने की वजह से लौट नहीं पा रहे हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। आइए आपको बताते हैं स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में क्या परेशानी है जिसके चलते यह हालात बने। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। भारतीय मूल के सुनीता विलियम्स समेत नासा के 2 एस्ट्रोनॉट बोइंग स्टारलाइनर में खराबी आने के बाद अंतरिक्ष में फंस गए हैं। इंजीनियरों ने बोइंग स्पेसक्राफ्ट में कई परेशानियां पाई। जमीन पर मौजूद टीमें अब स्टारलाइनर की स्थिति का आकलन करने में जुट गई हैं। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर एक सप्ताह बिताने के बाद 13 जून को वापस पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में खराबी के बाद तीसरी बार उनकी वापसी टाल दी गई। नासा के अनुसार अब एस्ट्रोनॉट 26 जून के पहले घर नहीं लौटेंगे। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष यात्रा में आ रही इन अड़चनों ने सिरहन बढ़ा दी है। कई लोग तो भारतीय मूल की एक और अंतरिक्ष यात्रा कल्पना चावला की याद दिला रहे हैं, जो इसी तरह ISS से लौटते समय हादसे का शिकार हो गई थी और उनकी मौत हो गई थी। बोइंग का स्टारलाइनर कैप्सूल 5 जून को अमेरिका के स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10:52 पर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से चालक दल के साथ अपनी पहली उड़ानों के लिए सफलतापूर्वक रवाना हुआ, लेकिन 25 घंटे की उड़ान के दौरान इंजीनियरों ने स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर सिस्टम में 5 अलग-अलग हीलियम लीक का पता लगाया। इसके बाद अंतरिक्ष यान की वापसी को स्थगित करने का फैसला किया गया। नासा ने कहा कि स्टारलाइनर में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए खतरनाक वापसी में उड़ान को स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते स्पेस स्टेशन पर दोनों एस्ट्रोनॉट को कम से कम 3 सप्ताह तक रहना होगा। बोइंग के स्टारलाइनर प्रोग्राम मैनेजर मार्क नेपी ने 18 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें पता चला है कि हमारा हीलियम सिस्टम डिजाइन के अनुसार काम नहीं कर रहा है। हालांकि यह प्रबंधन योग्य है, लेकिन यह उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसा हमने डिजाइन किया था, इसलिए हमें इसका पता लगाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सुनीता विलियम्स और बूच की सुरक्षा को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि जहां तक मैं इस समय बता सकता हूं, मिशन को जुलाई तक टालने से कोई गंभीर चिंता पैदा नहीं होनी चाहिए। उधर नासा ने भी उम्मीद जताई है कि जुलाई की शुरुआत से पहले दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाया जा सकेगा। स्टारलाइनर स्पेसशिप का वापसी मॉड्यूल इस समय ISS के हार्मोनी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। नासा और बोइंग इंजीनियरिंग स्पेसशिप पर महत्वपूर्ण हार्डवेयर समस्याओं का आकलन कर रहे हैं। इसमें अंतरिक्ष यान की प्रपल्शन सिस्टम प्रणाली पर दबाव डालने वाले सिस्टम में 5 हीलियम लीक और इसकी प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली में 5 थ्रस्टर विफलता शामिल है। 15 जून को थ्रस्टर्स चालू करने के बाद इंजीनियरों ने पाया कि ज्यादातर मुद्दे आंशिक रूप से हल हो गए हैं। वहीं स्टारलाइनर जिस हार्मोनी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है उसमें सीमित ईंधन है। इसका मतलब है कि स्टारलाइनर केवल 45 दिनों तक डॉक पर रह सकता है। इससे सुरक्षित वापसी की उड़ान की संभावना कम हो जा रही है। स्टारलाइनर के जरिए पहली बार अंतरिक्ष के यात्री को स्पेस ले जाया गया था। नासा के साथ बोइंग ने $4.5 अरब का एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के इतर बोइंग $1.5 अरब भी खर्च कर चुका है। स्टारलाइनर की फ्यूल कैपेसिटी 45 दिन की है। मिशन को शुरू हुए 18 दिन गुजर चुके हैं और अब सिर्फ 27 दिन बाकी है। फिलहाल नासा और बोइंग दोनों की सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर की सुरक्षित वापसी के लिए जुटे हैं। दोनों की वापसी तभी मुमकिन है जब सारी दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट की वापसी के लिए सुरक्षित माना जाएगा। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।